नमस्कार, मैं हूं अमित शर्मा और हम आपके साथ मौजूद हैं कैपिटल खबर के खास कार्यक्रम स्पॉटलाइट विद सिद्धार्थ मिश्रा में। इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद रहते हैं वरिष्ठ पत्रकार फिर सिद्धार्थ मिश्रा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम अमित, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूं सर, लेकिन दिल में थोड़ा दर्द है आज। एक शेर अर्ज है कि चेहरे पर सारे शहर के गर्द मलाल है, चेहरे पर सारे शहर के गर्द मलाल है, जो दिल का हाल है वही दिल्ली का हाल है। सर, वाह। दिल्ली का हाल कुछ ऐसा ही है और ये जो दिल का दर्द है सर, ये वो इश्क वाला दर्द नहीं है। कहते हैं ना कि और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा, तो ये भी कुछ उसी गम वाला गम है। आप जरा सोचिए कि एक समय था जब लोग दिल्ली छोड़ के जाना नहीं चाहते थे। बरसों पहले जॉक ने शेर लिखा था कि इन दिनों गर्चे दक्कन में है बड़ी कद्रे सुखन, इन दिनों गर्चे दक्कन में है बड़ी कद्रे सुखन, कौन जाए जॉक पर दिल्ली की गलियां छोड़कर। लेकिन सर, आज दिल्ली का जो हाल हो चुका है उसमें सांस लेना भी दुश्वार हो रहा है। और आज शायद जॉक, मीर गालिब दिल्ली में होते तो पता नहीं वो क्या लिखते। कम से कम ये तो नहीं लिख पाते कि कौन जाए जॉक दिल्ली की गलियां छोड़कर। AQI जो है सर, वो सीवियर लेवल पे आ चुका है। पर्यावरण माना जा रहा है कि हम जिस हवा में सांस ले रहे हैं वो जहरीली हो चुकी है। और ग्रेप 4 की पाबंदियां, ये ग्रेप 4 यानी कि ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान 4 जो होता है, उसका जो चौथा चरण है, उसकी पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। दिन पर दिन हाल बदतर होता जा रहा है। क्या सोचते हैं सर आप, क्या स्थिति है और क्या इसका अब आपको लग रहा है सॉल्यूशन हो सकता है? देखिए, दिल्ली जौक के जमाने से जो तहजीब का जमाना था और आज के जमाने में जो अरविंद केजरीवाल का जमाना है, इसमें दिल्ली बहुत बदल गई। जी। जौक ने ये बातें तब लिखी थी जबकि हैदराबाद, दक्कन हैदराबाद का राइज हो चुका था, निजाम के स्टेट का। और काफी लोग दिल्ली से वहां शिफ्ट कर रहे थे। लेकिन जौक ने कहा था कौन जाए दिल्ली की गलियां छोड़कर, कि मतलब पैसे का जो अट्रैक्शन था, मतलब शहरों को वहां दरबार सजाया जा रहा था शहरों के लिए, और अन्य तरह के फनकारों के लिए, कारीगरों के लिए। जो निजाम जो कोशिश कर रहे थे कि एक पैरेलल मुगल टाइप का ग्रैंडियोर का दरबार वो दक्कन में सेटअप करें, तो उसे में जौक को भी इन्विटेशन आया था, लेकिन जौक ने कहा था कि मैं वहां क्यों जाऊं। और जौक समकालीन थे मिर्जा गालिब के। बिल्कुल। इनफैक्ट वो जो कोर्ट जो था बहादुर शाह जफर का, वो कोर्ट जी। जो था, वो कोर्ट, उस कोर्ट में जौक जो थे वो थे मतलब दरबार के मेन कवि। और जी। हाँ, तो जी। खैर बहादुर शाह जफर का भी टेन्योर कोई बहुत बढ़िया टेन्योर नहीं था। दिल्ली की जी। जी। दुर्दशा उस समय भी हुई, दूसरे कारणों से हुई, लेकिन जी। दिल्ली की हवा फिर भी इतनी अच्छी थी कि लोग बड़े आराम से सांस ले रहे थे। लोग जमुना जी। में नहा रहे थे, जमुना का पानी पी रहे थे। आज हम्म। स्थिति ऐसी नहीं। अब आपने जब बात की शुरुआत शायरी वगैरह से कर दी है और सिंबोलिज्म्स की बात शुरू कर दी है, जी। तो मेरे दिल में तो भाई देखिए ऐसा है, शहर बाहर तो बैठता नहीं है। मैं तो बड़ी सीधी सपाट बात करता हूँ। दिल्ली का हाल तो वो है जो द्रौपदी का है। इसके 5 खसम हैं, लेकिन फिर भी इसका चीरहरण हो रहा। ये स्थिति है दिल्ली। सही बोल रहे हैं सर, बिल्कुल आप जी। ये दिल्ली के हैं 5 खसम, फिर भी हो रहा है इसका चीरहरण। दिल्ली में केंद्र सरकार है, दिल्ली जी। में दिल्ली की सरकार है, दिल्ली में MCD की सरकार है, हम्म। दिल्ली में MDMC की सरकार है, जी। और इन सब के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो ये हो गया ना 5। जी। दिल्ली के सुरक्षा के लिए ये 5 लोग जिम्मेवार हैं, हम्म। वो कि दिल्ली के लोगों को सुरक्षित रखें। हम्म। लेकिन दिल्ली में चिरहरण हो रहा है लोगों का। कल हमने अखबार में खबर पढ़ा कि ये जो आतिशी है दिल्ली की मुख्यमंत्री, वो प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख रही है कि आप बारिश करवा दीजिए। जी। आप बताइए साहब, तुम्हारे पास फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट है,
सबकी गाड़ियां भरी पड़ी हैं पानी से। हम्म। उनको तुम घुमा करके धुलवा दो ना दिल्ली के पेड़ों को, सड़कों को। दिल्ली के पेड़ों पे अगर आप निकलते हैं, देख रहे हैं इतना, मतलब 1-1 सेंटीमीटर मोटा गर्द जमा हुआ है दिल्ली के, आधा सेंटीमीटर मोटा गर्द जमा हुआ है दिल्ली के पेड़ों के ऊपर। उनको जी धुलवा दो ना फायर ब्रिगेड की गाड़ियों से। जो हमारे जो हमारे मित्र, जो मैंने पिछली बार उनके बारे में बताया था, हमारे मित्र अजीत सिंह हैं, सुमेरु रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है, उन्होंने अपने टावर की धुलाई करवा दी। जो फायर हाइड्रेंट से जो बिल्डिंग में आग बुझाने की मशीन लगी है वो तो बंदी रहती है, भगवान अगर उसकी जरूरत पड़े। तो उन्होंने कहा इसका ट्रायल टेस्ट भी हो जाएगा कितना इफेक्टिव है और धुलाई भी होगी। तो भाई आपके यहाँ भी इतने सारे फायर स्टेशन है, हर एक फायर स्टेशन पे 5-10, 10-10 गाड़ियां हैं, उनको ही घुमवा दो शहर में, उनसे ही बारिश करवा दो, पेड़ धुलवा दो। लेकिन नहीं, वो प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखेगी। प्रधानमंत्री किसको चिट्ठी लिखेंगे पता नहीं कि दिल्ली में बारिश हो जाए। और जब तक ये फाइल वर्क चिट्ठी पत्री चलेगा तब तक शायद किसी दिन हवा चल जाएगी, किसी दिन बारिश हो जाएगी और दिल्ली अपने आप ठीक हो जाएगी। जी। तो दिल्ली, लेकिन तो दिल्ली जो है ये तो एक दुर्दशा हुई। उसके बाद जो मैंने आपको बात कही थी पिछले बार, जो बात कही थी, जी एक बात चली थी कि दिल्ली में कंजेशन टैक्स लगा। जी भाई कंजेशन टैक्स लगा दो, मतलब कि आप दिल्ली का जो सिटीजन है उसको प्रताड़ित कर दो। उसके बाद अखबारों में खबर क्या आ रही है, इतने चालान कट गए, करोड़ों करोड़ रुपए दिल्ली पुलिस ने कमा लिए, दिल्ली की ट्रैफिक पुलिस ने कमा लिए पॉल्यूशन, एंटी पॉल्यूशन ड्राइव में। एंटी पॉल्यूशन ड्राइव क्या था कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, ग्राफ 4 लग गया, लोग डीजल की गाड़ी में चल रहे थे, उनको बंद कर दिया, उनको चालान काट दिया उनका। अब लोग डीजल की गाड़ी में क्यों चल रहे थे भाई, जब ग्राफ 4 लग गया? तो मेरा प्रश्न है, ये लोग कैसे चले? किसी अखबार ने कवर नहीं किया, किसी ने नहीं लिखा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया कि ये ग्राफ 4 लागू होने का आदेश दिया, दिल्ली में जो इलेक्ट्रिक बसेस चलती हैं, जो डीटीसी की फ्लीट है, वो हड़ताल पे चली गई। बिल्कुल। मैंने एक, मेरा जो आईडी है इंस्टाग्राम का, सिद्धार्थ_मिश्रा 1, आप जाकर उसमें देखेंगे मैंने उसकी रील डाली है। सोमवार से स्ट्राइक पे, दिल्ली में डीटीसी की बसें नहीं चल रही, लोग सड़क पर खड़े। जी। अगर आपके पास अगर डीजल की गाड़ी है या आपके पास पुरानी पेट्रोल की गाड़ी है तो आप कैब लेंगे। कैब का जो मालिक है वो स्वीडन में बैठा है, कहीं बाहर बैठा है, उसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। एक कहानी कही जाती है, सर्जिंग प्राइसेस, सर्जिंग फेयर्स। अगर डिमांड बढ़ गया तो फेयर बढ़ गया। तो जो रास्ता आपका 250 रुपए का था वो 400 रुपए का रास्ता हो गया। बिल्कुल। और जो गाड़ियां जो आपके पास आ रही हैं, जो आदमी अपनी गाड़ी में बेचारा साफ सफाई करा के, झाड़ करके, धूल गर्द उतार करके, वो जो गाड़ियां आ रही हैं इतनी मैली और गंदी गाड़ियां हैं जिसपे आप के लिए बैठना टॉर्चर है। उसका ड्राइवर पान पराग खा रहा है, दरवाजा खोल करके पीक बाहर फेंक रहा है। आपने हमारी गाड़ी बंद कर दी, हमें कहा आप कैब से चलो, सीएनजी है, उसमें गाड़ी के अंदर इतनी डर्ट है, क्या कोई क्लीनलीनेस का कोई, अगर आप जाके उनको बोलेंगे योर कार इज डर्टी, वो जो ऐप पे आप कहेंगे कैंसिल करेंगे तो कहता है यू टेक प्रीमियम। मतलब 400 रुपए के लिए आप 600 रुपए की, मैंने एक तो गाड़ी लीजिए 400 रुपए की, और अगर साफ सुथरी गाड़ी चाहिए तो 600 रुपए की लो। तो ये चीर हरण नहीं है तो क्या है बताइए? बिल्कुल सही बात है जी। जो मैं 150-200 रुपए के पेट्रोल में आना जाना कर लेता हूं दिन भर का, मैं डीजल में, उसके बदले मुझे 800 रुपए गंदगी में बैठ करके जाना है जी। और अगर मुझे सफाई में जाना है मुझे 1200 रुपए देना पड़ेगा, प्रीमियम प्राइसेस देने पड़ेंगे। और अगर मैं बहुत जो
जानकार लोग हैं, सीएससी, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, और इस तरह के जो ग्रीन एक्टिविस्ट लोग जो कहते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अरे आप कभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे चले हो? आपने कभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट देखा है मैडम? पब्लिक ट्रांसपोर्ट दिल्ली में एग्जिस्ट करती है क्या? टीटीसी के बस है स्ट्राइक पे, टीटीसी जी के बसें नहीं चल रही है, लोग बेचारे सड़क पे खड़े। और अगले दिन खबर क्या आएगी? ये नहीं आएगी कि डीटीसी के बसें स्ट्राइक पे, ये आएगी कि मेट्रो की राइडरशिप जो है सो रिकॉर्ड तोड़ हो गई। जी एक दिन इस में बार मेट्रो में इतने लोग कभी नहीं चले जितने आज चले। अरे भाई क्यों चले वो मेट्रो में? वो मेट्रो में क्यों चले? वो मेट्रो में इस करके चले क्योंकि डीटीसी के बसें खराब थी। वो मेट्रो में इस करके चले कि लोगों की गाड़ियां बंद कर दी गई। जी वो मेट्रो में इस करके चले क्योंकि कैब से अपना दाम बढ़ा दिया। अब कहना बहुत आसान होता है अमित जी, कोई मुझे ये कहे कि आप मेट्रो से, मैं अपनी जेब में मेट्रो का कार्ड रखता हूं। जहां कोशिश होती है कि मैं मेट्रो जहां पर ले सकूं, जहां पर गाड़ी का रास्ता इनकन्वीनियंट है, बहुत डिस्टेंस है, वहां मेट्रो आदमी लेकिन अपनी सुविधा से लेगा ना मेट्रो। जी बिल्कुल 8:30-9 बजे सुबह स्टेशन पे क्या हाल होता है मेट्रो के, किसी ने देखा है क्या? जिस आदमी को उस धक्का खाने की का प्रैक्टिस नहीं है वो तो गया, सही बात है। वो तो हार्ट अटैक से चला जाएगा। आप कह रहे हैं कि हम जो है सो ऑफिस की टाइमिंग स्टैगर, और सबसे बढ़िया, और सबसे बढ़िया जो जो चीरहरण जब हो रहा था, जी जब चीरहरण जो हो रहा था, जो दरबार में भीष्म पितामह और बाकी लोग विदुर, बाकी लोग तो चुपचाप बैठे थे, वो देख रहे थे। और दिल्ली में जो ये कहा जाता है, दिल्ली में क्या, हमारे वेदों पुराणों सब जगह कहा गया है, इतिहास में कहा गया है, आज भी वो सही है कि जो प्रोटेस्ट की शुरुआत होती है, और प्रोटेस्ट की शुरुआत होती है विश्वविद्यालयों से, गुरुकुलों से। जी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 10वीं स्कूलों को बंद कर दो। हमारे यहाँ वेओवर्थ 100 साल पुराना दिल्ली विश्वविद्यालय है जिसके वाइस चांसलर योगेश सिंह है। जी इन्होंने उठते ही क्लासेस ऑनलाइन कर दी, किसी ने कहा भी नहीं करने को, इन्होंने ऑनलाइन कर दिया। दिल्ली विश्वविद्यालय का हाल तो ये है कि वहां आधे टीचर तो जाता ही नहीं वर्किंग डे में भी, अब बाकियों को अभी छुट्टी दे दी, भाई घर पे बैठो, दिल्ली का पॉल्यूशन कम हो जाएगा। तो ये जब चीरहरण हो रहा है तो जो भीष्म पितामह है, जो विदुर है, जो द्रोणाचार्य है, दिल्ली विश्वविद्यालय के जो वाइस चांसलर है, जो द्रोणाचार्य है, गुरुकुल के जो करता रहता है, जो द्रोणाचार्य है, वो भी चीरहरण होते हुए देख रहे हैं और बहुत बढ़िया कह रहे भाई सब छुट्टी पे जाओ, घर जाओ, घर पे ही रहो, क्यों आओगे यार परेशान। अब दिल्ली विश्वविद्यालय ने जब कर दिया ऑनलाइन तो बाकी जो विश्वविद्यालय बेचारे हैं उनकी क्या औकात। लेकिन वो चूंकि सेल्फ फाइनेंस विद्यालय है, महाविद्यालय है, उन्होंने अपने शिक्षकों को कहा भाई तुम तो कॉलेज आओगे और कॉलेज से पढ़ाओगे ऑनलाइन, बच्चे नहीं आएंगे कॉलेज। ज्यादातर स्कूलों ने भी यही किया है। स्कूलों ने भी यही किया है। जी तो साहब ये टॉर्चर नहीं तो क्या है, सेलेक्टिव टॉर्चर है ये, और नहीं तो क्या है। और बताएं आपको, ये मौसम किस चीज का है, किस बीमारी का मौसम है? डेंगू का मौसम है। डेंगू किस चीज से होता है? मच्छर से होता है। पहले तो जद्दोजहद करो, लड़ाई झगड़ा करो, हल्ला गुल्ला करो कि भाई मच्छर मारने का कोई उपाय नहीं हो रहा है, डेंगू फैल रहा है, ये फैल रहा है, वो फैल रहा है, चलो धुआं होना शुरू हुआ। अब ग्रैब 4 लग गया, मौका मिल गया एमसीडी वालों को, ऐसा हम धुआं कैसे कर सकते हैं? ऐसे ही धुआं धुआं शहर में हम और धुआं कर दें, हम लोगों को मार दें क्या? तो इंतजाम पूरा है। जो अगर सांस से नहीं मर रहे हैं आप तो आपको डेंगू के मच्छर मारते। तो जो मैं, अमित जी, जो आप शायर व्यक्ति हैं, कोमल हृदय व्यक्ति हैं, आप तो शायरी कर सकते हैं, लेकिन मैं तो इसमें बस दिल्ली का चीरहरण हो रहा है, इसके 5 खत्म है, सब बैठ करके तमाशा देख रहे हैं और
किसी ने कोई सूद नहीं लेना है। मैं तो पहले भी मैंने कहा था, और मुझे सबसे आश्चर्य होता है कि ये जो यहाँ के जो विपक्ष की पार्टियां हैं, पुनर्जागरण का दौर चल रहा है कांग्रेस पार्टी का, न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, जगह जगह घूम रहे हैं। जो दिल्ली कांग्रेस जी का जो प्रेसिडेंट है देवेंद्र यादव, वो जगह जगह घूम रहे हैं, साथ में उनके कुछ जो लोकल पुराने बचे खुचे नेता हैं कांग्रेस के, वो भी घूम रहे हैं। अरे किस चीज की न्याय मांग रहे हो तुम? जो मुद्दा है मुद्दे की बात करो ना। इस मुद्दे को कौन उठाएगा? डीटीसी की हड़ताल हुई, इसको कौन उठाएगा? कैब लूट रहे हैं, इनको कौन उठाएगा? न्याय यात्रा कर रहे हैं, माला पहन पहन के घूम रहे जी हैं। कैसी यात्रा, क्या यात्रा, कौन सा न्याय दिला रहे हो तुम? जी। सबसे महत्वपूर्ण, ये भी एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि ये जो पर्यावरण प्रदूषण है, पर्यावरण पे जो खतरा है, ये कभी चुनावी मुद्दा भी नहीं बन पाता है। और ऐसी उम्मीद भी नहीं है हमें कि अभी जो दिल्ली विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं हाल में ही, वहां पर प्रदूषण कोई मुद्दा बन भी पाएगा। तमाम दूसरे मुद्दे होते हैं, लेकिन जो ये सबसे खतरनाक बात है, प्रदूषण अगर मुद्दा बनना होता तो अभी इस समय बन चुका होता। 2 महीने बाद चुनाव है, या भारतीय जनता जी पार्टी या कांग्रेस पार्टी को मुद्दा बनाना था तो अभी बनाती। अभी भी जी कल परसों की रिपोर्ट है कि 12,000 पराली, 12,000 लास्ट जो रिपोर्ट आया था, 12,000 पराली फायर्स पंजाब में हुए। हम्म आप मुद्दा नहीं बना सकते आम आदमी पार्टी के खिलाफ? आप बना सकते, लेकिन आप नहीं बना रहे। पता नहीं आपकी क्या कंपल्शन है, आप क्यों नहीं बना रहे हैं उसको? क्योंकि पंजाब एक बड़ा प्रांत है, वहां के किसान नाराज हो जाएंगे, इसीलिए आप उसको मुद्दा नहीं बना रहे। तो मैं तो ये जी कहूंगा साहब कि हवा दुर्योधन बना बैठा है, हम्म। सासें दुशासन हुई बैठी हैं, और जो सारे पांचों खसम है दिल्ली के, वो सब बैठे बैठे देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट भी जो ऑर्डर्स पास करता है, वो जो कानून के एफिडेविट्स जो होते हैं, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ, उसी पर वो ऑर्डर पेश करते हैं। आज कचरे उनके पास इंफॉर्मेशन आते हैं, उसी पर ऑर्डर्स पेश करते हैं। जजों का ये काम है भी नहीं, उनसे एक्सपेक्टेड भी नहीं है कि वो निकल करके बाहर देखेंगे क्या स्थिति है। हम्म। कितना कूड़ा फैला पड़ा है दिल्ली के अंदर, उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। कूड़े की गाड़ियां जो दिल्ली में घूम रही हैं, एमसीडी की खुली घूम रही हैं, उनका कोई चालान नहीं है। वो बेचारा एक जो मिडिल क्लास आदमी है, गाड़ी लेकर के जा रहा है पुरानी, उसके चालान कर दिया। जी एमसीडी की ट्रकें जो सारे प्रदूषण लॉस के वायलेशन में खुला घूमती हैं, जो डंपर जो कूड़ा उठाए खुला घूमती है। मुझे कोई दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का कमिश्नर, जो यहाँ ज्वाइंट कमिश्नर जो भी है, ये बता दे कि एक भी एमसीडी की गाड़ी का चालान हुआ नहीं? हुआ चला, वो हड़ताल कर देंगे कि हम कूड़ा नहीं उठाएंगे। ऐसे भी कूड़ा फैला पड़ा है पूरे शहर में। जी बस बेचारा एक्शन ले लिया, हमने एक्शन ले लिया। वो जो कहते हैं कि घूम रहा है, जैसे वो था नादिर शाह, कि जब कुछ सैनिकों को मार दिया मुगल सैनिकों ने, तो उसने अगले दिन जो है सो तलवार निकाल ली बाहर, जब तक मेरी तलवार म्यान में नहीं जाएगी तब तक तुम मारते रहो। मारा किसको उन्होंने? मुगल सैनिकों को थोड़ी मारा, दिल्ली के निवासियों को मार दिया, दिल्ली के नागरिकों को मार दिया। वही दिल्ली पुलिस कर रही है, नादिरशाही पुलिस बनी हुई है वो। बिल्कुल। बेचारे मुसीबत कमजोर तो लोग यही उनको है। चलान कर रही है, जिनके पास कोई रास्ता नहीं उनका चलान कर रही, जी और दिखा रही है अपना। तो 31 मार्च फाइनेंशियल ईयर एंड होने के पहले वो अपना दिखेंगे, साहब देखिए हमारा प्रोसिक्यूशन कितना बढ़िया है ट्रैफिक पुलिस का, हमने इतने करोड़ रुपए हमने अर्जित किए हैं। अरे किससे तुमने पैसे कमाए? असहाय लोगों से पैसे कमाए तुमने, लोगों के चौड़ियां छील करके पैसे कमाए। एक भी डीटीसी के बस का तुमने चालान किया जो सड़क पे टूटी पड़ी बैठी है? एक भी तुमने एमसीडी के ट्रक का चालान किया? नहीं किया। तो फिर अमित जी, फिर भी फिर से मैं वही बात कहूंगा कि दिल्ली के हैं 5 कसम, और फिर भी दिल्ली का हो रहा है चीरहरण। सही बात है सर, बिल्कुल। क्योंकि आखिर आ, आम आदमी को ही सब कुछ झेलना पड़ता है। एक तो एयर क्वालिटी खराब हो,
उसके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। हवा वाकई जहरीली हो चुकी है, सांस लेना दुश्वार हो चुका है और इसका जो प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर पड़ रहा है वो बड़ा दूरगामी है। ये माना जा रहा है कि दिल्ली में जो लोग रह रहे हैं उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो रही है, मतलब जो अगर उनकी उम्र घट रही है यहाँ पर रहने वालों की, और तमाम तरह की बीमारियां हो रही हैं। क्योंकि ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, ये अगर हम देखें तो 50 नॉर्मल जो स्थिति है वो 50 होनी चाहिए, और कहाँ अभी आप 500 से ज्यादा है। 500 आप पर, 500 की। जी, जिस इलाके में आप रहते हैं आनंद विहार के पास, अभी कल आंकड़े आए थे 600 के ऊपर वहां पे एक्यूआई है। और ये जो ग्रेड 4 लागू होता है, 450 एक्यूआई होने के बाद लागू कर दिया जाता है, जो जिसको बहुत सीवियर माना जाता है। ये एक तरह से एक इमरजेंसी सिचुएशन होती है, लेकिन सिचुएशन तो तब से खराब हो जाती है जहां पर कि आपका एक्यूआई 50 के ऊपर जाता है। जो दुनिया के जो बड़े दूसरे शहर हैं जो विकसित देशों में, वहां पर एक्यूआई का एवरेज 5 होता है, 5 के आसपास रहता है। और दिल्ली का जो एवरेज है एक्यूआई का, वो आम दिनों में भी 150 से नीचे नहीं जाता है, तो 150 के आसपास रहता है। तो हम तो पूरे साल ही एक तरह से कहें कि हम इस जहरीली हवा में सांस लेने के लिए अभिशप्त हो चुके हैं। मुझे और ये तो तो ये मानना, मेरा तो ये मानना है अमित कि ये जो जी, हमारे देश के नेता तो कुछ करेंगे नहीं, हम्म। हमारे देश का प्रशासन तो कुछ करेगा नहीं। हमारा देश अभी क्लाइमेट समिट में पार्ट ले रहा है। हो सकता है कि जो मैं कहने जा रहा हूं उसके बाद मुझे लोग कहे कि मैं एंटी नेशनल। मुझे ये मानना है कि क्लाइमेट समिट में इंडिया को बैठने नहीं देना चाहिए। भाषण लिख लिख करके लोग ज्ञान देते हैं वहां पर, आप अपने देश में, अपने देश के राजधानी के लिए, क्लाइमेट के लिए क्या कर रहे हैं? यहाँ पे किस चीज की बिक्री बढ़ गई? एयर प्यूरिफायर की बिक्री बढ़ गई। अमेजोन पे वही बिल्कुल बिक रहा है। वो बिल्कुल। एयर प्यूरिफायर भी बेचारा जो है, वो जो है सो उसका जो फिल्टर आप निकालिए, बिल्कुल उससे ऐसे हाथ कीजिए, बिल्कुल धुआं, वो मिट्टी उड़ता नहीं है, मिट्टी हाथ में आ रही है। और हम ज्ञान दे रहे हैं क्लाइमेट समिट में बैठ करके कि विश्व का क्लाइमेट कैसे सुधरेगा। हमारे देश की राजधानी का क्लाइमेट तो सुधर नहीं रहा। यहाँ तो लोगों की सांसें फूल रही हैं, यहाँ लोगों को जहर दिया जा रहा है, और हम विश्व को पता नहीं चले कि हम क्लाइमेट में कैसे ठीक करेंगे। बाकी सॉल्यूशन कहाँ है? सॉल्यूशन तो बस 15 दिन और, उसके बाद मौसम चेंज हो जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा। जी, यही पांचों तो खत्म, सबसे बड़ी अपने अपने काम में मस्त हो जाएंगे। जी, और बिल्कुल। हमारे आपके जैसे लोग अपनी नौकरी पे फिर से लग जाए, अभी भी लगे हुए हैं, अभी भी मजबूर है। थोड़ा राहत की जी, सांस ये देंगे, चलो भाई हमें हमारी गाड़ी चलाने को अलाउ कर दिया, हमें हमें बस में, मेट्रो में धक्का नहीं खाना पड़ेगा, हमें गंदी सी कैब में नहीं बैठनी पड़ेगी। यही सोल्यूशन, और क्या सोल्यूशन? जी। लेकिन जो पूरे लानत है, साल लानत है, लानत है इस देश की पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर। लानत है दिल्ली शहर के, दिल्ली शहर का जो प्रशासन है, वो तो मतलब कि इट इज नॉट इवन वर्थ डिस्कसिंग, इट इज जस्ट डिस्गस्टिंग। उस पे तो पता ही साहब, प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख रही हो कि बारिश करा दीजिए। अरे आप भी तो कुछ इंडिजिनस इनिशिएटिव्स ले सकती हैं। फायर ब्रिगेड के इतने सारी गाड़ियां खड़ी हैं, उनसे आप धुलवा सकती हैं पेड़ों को। नहीं, प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखेगी, प्रधानमंत्री रिस्पॉन्सिबल है। प्रधानमंत्री के पास समय कहाँ है? वो तो क्लाइमेट समिट में गए हुए हैं। दिल्ली में क्या हो रहा है उनको क्या पता? जो अच्छा दिल्ली में ये बैठे सब सुप्रीम कोर्ट को नहीं, जब दिल्ली में बैठे हुए सुप्रीम कोर्ट को यह नहीं पता है कि उनके आदेश के बाद जो गाड़ियां बंद हो गई हैं, वो लोग के चलने के लिए बसेस उपलब्ध नहीं है, तो किसी को क्या पता दिल्ली के बारे में, दिल्ली की क्या दुर्दशा है? और जो दिल्ली की जो विपक्ष की पार्टियां हैं, वो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी, वो दोनों भी उतनी ही, मैं कहूंगा उतने ही कैलस है अपने एटीट्यूड में, उतने ही उदासीन है इस मुद्दे के बारे में। मैंने कुछ कांग्रेस के नेताओं को मैंने फोटो खींच करके स्ट्राइक का भेजा, मैंने उनसे फोन पर बात की, मैंने कहा आप इस मुद्दे को उठाइए, क्यों नहीं उठाते हैं? आप न्याय यात्रा कर रहे हैं उसमें उठाइए। नहीं उठाएंगे, पता नहीं क्या कंपल्शन है उनकी। तो अमित जी, यहीं रहना है और यहीं रोना है, और कोई उपाय नहीं है।
बस प्रभु राम से प्रार्थना करनी है कि जल्दी से बारिश करा दे वो, जिससे कि हम सब तात्कालिक सॉल्यूशन कुछ निकल जाएगा सर, और एक वही थोड़ा नीचे आ जाएगा। वो आपने और शुरू में आपने शुरू में जॉक की शायरी पढ़ी थी। मैं तो हरिओम शरण बहुत फेमस भजन गायक थे, उनका है जी राम जी करेंगे बेड़ा पार उदासी मन का है गुड। राम जी करेंगे बेड़ा पार, और हम और आप जब तक हमें समय मिल रहा हम इस पर चर्चा करते रहेंगे। कम से कम सोच करके ये चर्चा कर लें कि लोगों के मन में कहीं तो कुछ पीड़ा हो, कहीं तो लोग निकले, उदासीपन से जी बाहर निकले, कुछ बिल्कुल प्रोटेस्ट तो करें। जी, क्योंकि वाकई ये आक्रोशी है जो आम आदमी के मन में है, मेरे मन में है, आपके मन में है। और मैं और बिल्कुल एक सबसे बात कहना चाहता हूँ, जब मैं ये बातें, इस तरह की बातें चैनल पे कर रहा हूँ आपके साथ, तो सेंसेशनलिज्म खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। जी जो बिल्कुल दुष्यंत लिखा था, हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, इस जहां की सूरत बदलनी चाहिए, इस सरकार जी की सूरत बदलनी चाहिए, जो हम्म, अनफॉर्चुनेटली नहीं हो रहा। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं सर। और जाहिर सी बात है, हम अपने इस प्रोग्राम में, इस कार्यक्रम में उन्हीं मुद्दों पर चर्चा करते हैं जिस पर आम तौर पर बात नहीं होती है। अभी भी पॉल्यूशन पे तमाम बातें हो रही हैं, लेकिन आम आदमी की दिक्कत की चर्चा बहुत कम हो रही है। जो उसकी पीड़ा है, जो उसका दर्द है, उसकी चर्चा बहुत कम हो रही है। और बस जैसा आपने कहा कि अब राम जी करेंगे बेड़ा पार वाली स्थिति है, क्योंकि वाकई सरकारें तो बैठी हुई हैं, कुछ कर नहीं पा रही हैं। और जो जिन सॉल्यूशंस की बात हो रही है, होती है, वो बड़े टेम्पररी सॉल्यूशंस हैं, बहुत ही आप उनसे कोई बड़ा दूरगामी प्रभाव नहीं देख सकते हैं। बारिश अगर आप करवा भी देंगे तो क्या होगा, एक दो दिनों का प्रभाव पड़ेगा। अब कहाँ से एक जो बारिश करा देंगे? इमरजेंसी, जी टेक्नोलॉजी है ही नहीं आपके पास, कहाँ से बारिश करा देंगे? जी, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि हम लगभग पूरे साल हम एक खतरनाक स्थिति में ही जीते हैं। दिल्ली का AQI जो है वो 150-200 के आसपास रेंज में रहता है, जबकि 50 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। 50 के ऊपर ही कम स्थिति खराब होने लगती है। और अभी जो ग्रेड 4 की जो स्थिति है, तो बिल्कुल इमरजेंसी सिचुएशन होती है, जो बिल्कुल नहीं पहुंचनी चाहिए, लेकिन अब हम लोग जी रहे हैं इसमें। बस सर, ये आक्रोशी है जो निकल रहा है, आपका भी और आम आदमी का भी वो आक्रोशी है। सरकारें इस उम्मीद में कि सरकारें सुने, नहीं तो वाकई विद्रोह और आंदोलन तो खड़ा होता ही है। और जैसे इस उम्मीद में, जैसे हमने पिछली बार भी बात की थी, कि लोग खड़े हों और अपने स्तर पे भी और सरकार के स्तर पे भी कोई ठोस समाधान निकल सके। इसी उम्मीद के साथ हम इस प्रोग्राम को खत्म करेंगे। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, बहुत धन्यवाद। और दर्शकों से हम निवेदन करते हैं कि वो, जैसे आप पसंद कर रहे हैं हमारे इस पिछले एपिसोड को भी आपने बहुत पसंद किया था, आप इसे देखिए। और अगर आपके मन में भी कोई सवाल है, कोई मुद्दे हैं, आप कमेंट में उन्हें लिखिए, ताकि हम उन पे और बात कर सके, आपके सवालों का जवाब दे सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। धन्यवाद सर। धन्यवाद, थैंक यू।